मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आपको पता है हमने क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलोल्केन हेलोलिन समाप्त कर दिया है और केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल फिनाल एंड ईथर। ठीक बेटा, हम उसे कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर में प्रॉब्लम्स आ रही है, आईपैक नहीं लिख पाते हैं, या क्लास 11 बच्चे कर रहे हैं सर हमें आईपैक सिखा दीजिए, आईपैक शुरू कर दीजिए। तो बेटा आज जो आपका लेक्चर आधारित है, मैं क्लास 11 और 12 और जो बच्चे क्लास 10 में हैं ये सब के लिए कॉमन टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। आपको बेटा इतना बढ़िया पढ़ा देंगे कि आप हमेशा कोई भी पूछेगा आसानी से आप बता देंगे कि दिए हुए कंपाउंड का आईपैक नेम क्या होगा। तो आइए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सपनों के साथ अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और एक नई उड़ान भरते हैं। टॉपिक है बेटा हमारा, क्या आप पहला काम तो अपनी कॉपी खोल लीजिए और एक पेन ले लीजिए। देखो आपके सामने सब पढ़ा है, आईपैक नेमिंग ऑफ एल्केन। पहले किसका सिखाएंगे आपको? एल्केन का। एनसीईआरटी क्लास 11 में पेज नंबर पार्ट 2 है बुक की, पेज नंबर आपका 341 है, 341 है। आईपैक का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, अब प्रश्न में पढ़ा कि सर हमें आईपैक पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको बता देना भैया आईपैक पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आईपैक से हमें किसी भी यौगिक के संरचना सूत्र के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है कि उस यौगिक का स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए हमारे लिए आईपैक पढ़ना क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। कोई क्वेश्चन पूछे कि आईपैक हम क्यों पढ़ते हैं तो बता देना भैया आईपैक इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम किसी भी यौगिक की संरचना के बारे में डिटेल जान सकें। तो आईपैक का बेटा अगर हम बात करें तो क्या बताता है? डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान देना बेटा, आईपैक यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ इसे ऑर्गेनिक की है। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें कोई भी कंपाउंड दिया हो, अगर उसका हमें आईपैक नेम मालूम है तो उस कंपाउंड के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं वो कंपाउंड क्या है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। चलो ये हमने सीखा आईपैक की क्या बेनिफिशियल वर्क हुआ। अब बेटा यहाँ एक प्रश्न अपने से पूछ लो कि सर इसके पहले क्या होता था। बेटा इसके पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एक लेक्चर में इसके पहले लोड कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बेटा हम लोग पढ़ते थे ट्राइबल सिस्टम। क्या पढ़ते थे? ट्राइबल, निरर्थक। बेटा जो इस ट्राइबल सिस्टम था इसका बेसिस ये था कि कौन यौगिक कहाँ से प्राप्त होता है, यौगिक का सोर्स क्या है। जैसे आपने देखा फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड बेटा कैसे मिलता था? आंट से, आंट में सीटी से मिलता था। बात करें फार्मिक एसिड की, फार्मूला बताओ क्या होता है? HCOOH, इसे आप बोलते हो फार्मिक एसिड। अब सर इसका नाम बताओ, क्या फार्मिक एसिड से कुछ क्लियर है कि इसका फार्मूला क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसका कॉमन नेम्स है और कॉमन नेम्स और सोर्स के आधार पर बनाए जाते हैं। इसका सोर्स क्या था बेटा? इसका सोर्स था आपका आंट। क्या था? आंट। आंट में चीटी थी और चीटी को बेटा लैटिन वर्ड में, चीटी को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? फार्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिका। अब बेटा इसीलिए इसका नाम रख दिया गया फार्मिक एसिड। क्या रख दिया गया? फार्मिक एसिड। लेकिन अभी इसका आईपैक नाम लिखना हो तो बेटा देखो इसमें कौन ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एक कार्बन की चेन है तो यहाँ क्या दोगे? 1 दोगे। 1 कार्बन को वर्ड क्या होता है? मेथ। अब बेटा मीथेन लिखोगे, मीथेन का ही हटाओगे तो लगाओगे ओइक एसिड, हो गया मीथेनोइक एसिड। ठीक, तो अब अगर कोई हमसे बोले मीथेनोइक एसिड ये आईपैक नेम है, कैसा नेम है? पहले समझिए हमें क्यों पढ़ाया जाता है। आईपैक नेम है मीथेनोइक एसिड। ठीक, और ये जो आपका फार्मिक एसिड है कॉमन नेम है। अब ये दोनों नाम दे दिए जाएं, तो बताइए अपने मन से किस नाम को सुनकर हमें आसानी होगी इस यौगिक के बारे में कल्पना करने की। तो आप कहोगे सर मीथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ मीथेन बता रहा है, एक कार्बन का है, मेथ बता रहा है और ओइक एसिड बता रहा है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन फार्मिक एसिड से नहीं पता चल रहा है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इतना क्लियर? तो बेटा निरर्थक थी। इसी प्रकार से आपका सिरका को क्या बोला गया? एसिटिक एसिड बोला गया। मीथेन को क्या बोला गया? मार्स गैस बोला गया। डैम फायर बोला गया। ये सब आपको पूछ लेता है डिफरेंट एग्जामों में ट्राइबल नेम सिस्टम में। तो आज हम जो सीखेंगे हमारा टॉपिक बेटा आधारित है, किस पे आधारित है? अगर ओ कॉमन नेम अगर बात करो तो बेटा अगर बात करें मीथेन की तो जरा नोट लगा लो। तो बेटा मीथेन का जो कॉमन नेम होता है मार्स गैस। बेटा क्यों? क्योंकि बेटा इसे प्राप्त किया गया था दलदली स्थानों पर जहां लकड़ियां वगैरह गिरकर सड़ जाती हैं। आप जानते हो जहां पर ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, पेड़ पौधे गिरकर सड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं मार्स गैस, या इसी को डैम फायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम
फायर बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा आपका एसिटिक एसिड किससे प्राप्त किया गया था? विनेगर से प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसलिए बेटा इसे बोला गया क्या? एसिटिक एसिड। तो बेटा ये सब आपके कुछ क्या है? लैटिन है नाम या आपके कुछ ऐसे कंपाउंड है जो सोर्स के आधार पर लिखे गए। जैसे आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड का सोर्स बताओ क्या था? सिट्रस था, नींबू था, तो उसको बोल दिया गया सिट्रिक एसिड। तो ट्राइबल नेम से पता नहीं चलता यौगिक का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप समझ चुके होंगे कि सर आपको आईपीएससी क्यों पढ़ाई जाती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अब मैं आपका आईपीएससी शुरू कर रहा हूँ। ये आपका एल्केन का पार्ट 1 है और कोशिश करेंगे पार्ट 1 में इसके मेन कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए, फिर बताएंगे पार्ट 2 में और एल्केन खत्म कर देंगे। इसी प्रकार एल्कीन फिर एल्काइन, फिर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे और आईपीएससी को हमेशा आपको फार्मूले से पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा रूल आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आइए अपनी उड़ान आज की शुरू करते हैं। ठीक, चलिए इतना स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं आप। हो गया बेटा? इसको बेटा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों? कुछ पूछना है आईपीएस क्यों पढ़ते हैं? क्लियर हो गया? इसलिए पढ़ते हैं सर जिससे यौगिक के स्ट्रक्चर के बारे में हम जान सकें। ठीक है, एक कॉमन नेम से हमें नहीं पता चलता यौगिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, चलिए इरेज कर रहा हूँ। आइए चलते हैं आईपीएस ऑफ एल्केन। तो भैया बहुत सरल है आईपीएससी। आज से आप कहोगे सर आईपीएससी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और भैया आईपीएससी नहीं क्लियर रहेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे बोलेगी तौबा, कहेगी भैया पहले आईपीएससी क्लियर करके आओ तब मेरे पास आओ। चाहे कक्षा 11 के ऑर्गेनिक हो, चाहे क्लास 10 की ऑर्गेनिक हो, चाहे क्लास 12 के ऑर्गेनिक हो, चाहे जहाँ के ऑर्गेनिक हो, चाहे जिस क्लास के ऑर्गेनिक हो, अगर भैया आपको आईपैक नहीं आता है तो ऑर्गेनिक कहेगी कि आप हमसे अभी बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब पहले आईपैक को ही बुलाते हैं। एल्केन का आईपैक कैसे लिखते हैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ यूनिवर्सल फार्मूला। तो स्टेप 1 लगाइए। स्टेप 1 में लिखते हैं यूनिवर्सल फार्मूला। जो लिख रहा है ना मार्कर साफ साफ, यूनिवर्सल फार्मूला, सार्वत्रिक फार्मूला। ठीक, ऐसा फार्मूला है जो हर जगह लगेगा। एक ही फार्मूला है, इसी में बार बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे ना बेटा एल्कीन का बन जाएगा, फिर एल्काइन का बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक का हर एक फंक्शनल ग्रुप का निकाल लेंगे। चलो आते हैं बेटा क्या होता है यूनिवर्सल फार्मूला, देखते हैं। फार्मूला होता है बेटा नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप। अभी सब बताएंगे, परेशान मत होइए। नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली। नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली। बेटा सब इसी में छुपा है। पहला पॉइंट ऑल साइड ग्रुप पे गोला मारेंगे और दूसरा पॉइंट अल्फाबेटिकली पे गोला मारेंगे। अभी मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक, प्लस क्या करेंगे? प्लस बेटा लिखेंगे रूट वर्ड ऑफ मेन चेन। मेन चेन का बेटा आप लिखेंगे, मेन चेन मतलब मेन श्रृंखला का लिखेंगे रूट वर्ड, प्लस बेटा सबसे लास्ट लिखेंगे एन। ये आपका फिनिश हो गया आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन। ये फिनिश हो गया आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन। हिंदी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। क्या कहा गया बच्चों? ऑल साइड ग्रुप, सभी पार्श्व समूह का नाम लिखना है लोकेंट के साथ। अब जरा समझा देते हैं बेटा क्या होता है आपका साइड ग्रुप। जरा मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ एक पॉइंट। बेटा साइड ग्रुप का मतलब सिंपल भाषा में लिख दे रहा हूँ, जब बेटा आप मेन चेन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, मेन चेन के अलावा मेन चेन मैं लिख दे रहा हूँ एकदम सिंपल भाषा में, मेन चेन निर्धारित करने के बाद जो ग्रुप बचेंगे, जो ग्रुप लेफ्ट रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे, ठीक है, मेन चेन निर्धारित करने के बाद जो ग्रुप लेफ्ट रहेंगे, जो ग्रुप बचे रहेंगे वही बेटा होते हैं, वही होंगे वही साइड ग्रुप। उन्हें क्या बोलोगे? साइड ग्रुप होंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। दूसरा बेटा आपका है लोकेंट। क्या होता है सर? बेटा लोकेंट मतलब होता है लोकेशन। लोकेंट मतलब होता है लोकेशन, LOCATION। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति, मतलब साइड ग्रुप किस पोजीशन से लगा है, कार्बन की पोजीशन 1 है कि 2 है कि 3 है। लोकेंट में स्थिति होती है, इसका मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन।
ठीक है, पोजीशन मतलब किस कार्बन से अटैच है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, शाबाश। अब उसके बाद जब लोकेशन सीख लिया, अगला वर्ड क्या है, अल्फाबेटिकली, पूरा आराम से समझिए, एक एक पॉइंट सीखना है। अल्फाबेटिकली मतलब क्या होता है सर, अल्फाबेटिकली मतलब होता है बेटा, अगर हमारे पास दो साइड ग्रुप आ गए, फॉर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल टू साइड ग्रुप आ गया आपके पास, टू साइड ग्रुप, साइड ग्रुप में हमेशा कौन होगा, एल्किल ग्रुप, कौन होगा एल्किल में, एल्किल ग्रुप, टू साइड ग्रुप आ गए, मैं लिख दे रहा हूं कौन होगा, आर, आर फॉर एल्किल ग्रुप। तो जैसे मान लो एक आ गया आपका मेथिल CH3, एक आ गया आपका एथिल C2H5। अब बताओ मेथिल का पहला अल्फाबेट क्या होता है, M, क्या होता है M, और एथिल का पहला अल्फाबेट क्या होता है, E, समझ आ गया ना। इसका मतलब अब बताओ पहले यम आता है कि पहले ई, पहले ई, तो पहले क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेथिल। ये हुआ इतना क्लियर, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी फार्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम विधि में समझिए, ठीक। अब इतना स्क्रीनशॉट लेने से पहले अब जरा समझ लेते हैं रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, ठीक है। इतना आप देखते रहिए, मैं ऊपर का जरा इरेज कर रहा हूं, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। आज के बाद आप आईपीसी आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल फार्मूले से आप याद कर लीजिए, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस एन। ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। चलो अब रूट वर्ड समझ लेते हैं, ठीक। तो रूट वर्ड बेटा ये डिसाइड होता है कार्बन चेन से। तो रूट वर्ड मतलब होता है मुख्य शब्द ऑफ मेन चेन। तो बेटा ध्यान देना, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड लगाते हैं मेथ, क्या लगाते हैं आप जानते हो, मेथ। दो के लिए बेटा लगाते हैं एथ, तीन के लिए लगाते हैं प्रो, क्या लगाते हैं, प्रो। बेटा इसे ट्रिक से याद कर लोगे, तीन का, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैप, क्या रखोगे, मैप। मैप आपने पढ़ा हुआ नस का, उसे मैप समझ लीजिए कुछ पल के लिए, मैप। आगे चलते हैं C4, एथ मेथ एथ प्रो ब्यूट, C5 का पेंट, ठीक। C आपका 6 हो जाएगा हेक्स, C7 हो जाएगा हेप्ट, C8 के लिए लगाते हो आक्ट, C9 के लिए लगाते हो नॉन, C10 के लिए लगाते हो डेक, क्या लगाते हो, डेक। C11 के लिए लगाते हो अनडेक, इसी प्रकार अनडेक। C12 के लिए लगाते हो डूडेक, और C20 के लिए लगाते हो आइकास। लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएंगे, आपको मैक्सिमम 5-6 बहुत जाएगा, 7 कार्बन तक की चेन होकर मिलेगी। तो रूट वर्ड देखना है आपको, एक कार्बन का अगर मेन चेन है तो मेथ, आगे एन लगाना है कि इन लगाना है कि आइन, ये निर्भर करेगा सेचुरेशन पे। सेचुरेशन मींस फंक्शनल ग्रुप पे अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा दोगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। आप समझ ही गए होगे। अगला आपका एन बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल। इतना ही स्क्रीनशॉट लीजिए और आईपीसी शुरू करते हैं कुछ रूल और आपको बताकर। तो इतना आईपीसी ले लीजिए आप और बढ़िया से समझिए, जिससे आईपीसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। यही आपका मेन फार्मूला है, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विद लोकेंट अल्फाबेटिकली समझा दिया, प्लस रूट वर्ड प्लस एन। साइड ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, मेन ग्रुप निर्धारित करने के बाद जो ग्रुप बचा रहेगा वही क्या होगा, साइड ग्रुप। अब सर प्रश्न उठता है कि मेन ग्रुप निर्धारित कैसे करते हैं। चलें तो अब अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक। अभी बहुत एल्किन पढ़ रहे हैं, बहुत इजी है, एक समझ जाएंगे तो प्लेटफॉर्म बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो दौड़ना है, और दौड़ने के बाद आपको पता ही है कि रेस लगाने की जीतना है जंप। तो इरेज कर सकता हूं बच्चों, इरेज कर दे बेटा, सही है बच्चों। चलिए खुश रहिए, पढ़िए जम के। तो मैं कौन मिटा दूं सोच रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिटा देता हूं, ठीक है। ये फार्मूला पढ़ा रहना देता हूं, आपको काम आएगा ना, ठीक। यही मिटा देता हूं रूट वर्ड, आप इसे क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। चलो समझते हैं क्या है कहानी। कहानी शुरू हो गई है। रूल नंबर, अब रूल लगाएंगे। स्टेप 1 क्लियर हो गया, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस ए। अब बनाते हैं बेटा रूल बनाते हैं। स्टेप 2 में आ जाओ बच्चों। स्टेप 2 में क्या लिखोगे, रूल। क्या लिखेंगे, रूल फर्स्ट।
किसके लिए? नंबरिंग के लिए, गणना करने के लिए। ठीक है, फॉर नंबरिंग, फॉर NUMBERING, फॉर नंबरिंग। तो रूल फर्स्ट है बेटा, आप क्या काम करेंगे? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला की चेन बनाएंगे। तो पहला रूल यही है, क्या करोगे? आप बनाओगे लॉन्गेस्ट चेन, लंबी से लंबी श्रृंखला बनाओगे। तो क्या करोगे आप? हिंदी में लिख दे रहा हूं जो बच्चे बोर्ड वाले हैं, लंबी से लंबी कार्बन की क्या बनाएंगे बेटा? श्रृंखला बनाएंगे। कार्बन की श्रृंखला मीन्स चेन। क्या बच्चों? चेन, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला चेन बनाएंगे। अब चेन ऐसे मनमानी नहीं बनाएंगे, ठीक है? लंबी से लंबी श्रृंखला का, कार्बन श्रृंखला का चेन बनाएंगे। आगे इसमें एक बात छुपी हुई है, चेन बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि गणना उस साइड से करनी है जिधर से साइड ग्रुप या एल्किल ग्रुप पास हो। ठीक है, बनाएंगे और ध्यान रखेंगे क्या? गणना कैलकुलेशन या नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से ठीक है, जिधर से साइड ग्रुप क्या बेटा? नियरेस्ट हो। क्या हो? नियरेस्ट मतलब पास हो। क्या हो? पास हो। ठीक, यही बेटा एक रूल ध्यान रखना है। अभी इसी एक रूल पर आप कंक्लूजन कराएंगे। तो बेटा ये आपका काम हो जाएगा और बाकी आप चलते चलिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नियरेस्ट हो, फिर रूल 2 में आ जाएंगे। रूल 2 में इसके बाद क्या करेंगे? हिंदी में लिख दे रहा हूं जिससे सब बच्चे समझ जाएं। ठीक है, इसके बाद क्या काम करना है बेटा? आपको इसी फार्मूले में, यूनिवर्सल फार्मूले में सब कुछ सेट कर देना है। इसके बाद यूनिवर्सल फार्मूले में सेट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कहानी। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको समझाते हैं इसे आप कैसे अटेंड करेंगे। ठीक, चले बेटा, इतना इरेज कर रहे हैं, अब समझते हैं। तो मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, अब इसी पे क्वेश्चन करा रहा हूं, फार्मूला आपका रहने दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या है कहानी, क्योंकि फार्मूला से आप सीखेंगे, आपके सामने पड़ा रहेगा, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ आईपैड कैसे लिखते हैं। ठीक, चलो बेटा समझते हैं क्या है कहानी। हमें दिया गया कोई एल्केन, ठीक है, नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंख मूंद के लिख देंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। अब बेटा हम आते हैं टॉपिक पे। तो फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा लेते हैं, हमें नॉर्मल चेन दी गई थी, ये दिया गया था CH3 CH2। बेटा कार्बन वैलेंसी 4 होती है, आप हमेशा ध्यान देंगे CH2 CH2 CH3। अब इसमें बेटा ध्यान दो, आपको बनानी है लंबी से लंबी श्रृंखला। अब बताओ क्या इसमें कोई साइड ग्रुप है? नहीं, साइड ग्रुप मतलब जो ऊपर नीचे दिखाई दे, जो या तो ऊपर हो या तो कहां हो? नीचे हो। यहाँ कोई साइड ग्रुप नहीं है, तो यू आर फ्री, चाहे जहां से नंबरिंग करोगे। आप अपने हैंड पे देखो, ये आपका राइट हैंड है, ये हो गया राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड है, हो गया आपका लेफ्ट साइड। अगर राइट से करो तो भी आएगा 1 2 3 4 5। अब देखो पहला चीज तो निकल गया, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप इज का नेम ऑलफाबेटिकली, ये गायब हो गया टर्म। अब बचा क्या? रूट वर्ड। बताओ कितने कार्बन का है? 5। तो क्या लिखा? पेंट। क्या लिखा? पेंट। प्लस एन तब लगाओगे जब कार्बन कार्बन बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। चेक करो क्या इसमें कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है? यस। सबके बीच कार्बन कार्बन बीच क्या है? देखो एकल बॉन्ड है। क्या है? एकल बॉन्ड है। हो गया पेंटेन। क्या बेटा? पेंटेन। कैसा है? नॉर्मल, इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें एन, नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। अगला लेते हैं, अब समझो तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब देखते चलो, आईपीएससी आज के बाद आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई परेशानी आपको कभी आएगी नहीं, चाहे जिस लेवल का आईपीएससी आए। ठीक है, आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में देख के बता देंगे। अब ये दिया गया था, ध्यान दो, CH3 CH CH3
बैलेंसी देखना है कार्बन की, ये ना पता हो बता देना कार्बन बैलेंसी कैसे पूरा करते हैं। केवल एक ना ध्यान दो, कार्बन बैलेंसी 4 होती है, पूरा करने के लिए केवल लगा देना 4 हाइड्रोजन। अगर एक को न लगाओ तो जितने की कमी हो सिंपल भाषा में, अगर कार्बन बैलेंसी 2 हाइड्रोजन लगे तो 2 लगा देना, नहीं कोई ग्रुप लगा देना। ठीक है, ध्यान देना कार्बन बैलेंसी में मात्रा बनाएगा 4। अब यहाँ चेक कर लो 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3 4। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर CH3, यहाँ क्या लगाओगे CH2, यहाँ क्या लगाओगे CH3। चलो अब इसका नाम लगाओ। इसका नाम जब लिखोगे अब ध्यान दो नंबरिंग का पूरा जो मामला है, जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो है नंबरिंग पे भैया। कहाँ है नंबरिंग, यही बच्चे क्या होते हैं परेशान, तो इसी को आप कर लीजिए क्लियर। तो नंबरिंग का मामला कहाँ होता है, चलो नेम ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस ए। तो भैया गणना उधर से करेंगे, इधर से साइड ग्रुप क्या हो पास हो और लंबी से लंबी चेन बने। इधर बताओ कौन सी साइड है बच्चों, अपना हाथ देखो लेफ्ट, ये कौन सी है राइट। जरा राइट से आओ, आप राइट से आ रहे हो क्या मिलना है 1 2 3 4। जो हमें साइड ग्रुप मिल रहा है देखो कितने मिल रहा है 3 में मिल रहा है। अब सर साइड ग्रुप क्या होगा, इसे आपने बना दिया मेन चेन, देख लो पहले समझो मेन चेन यही है। अब मेन चेन के बाद जो बच गया वो क्या होता है साइड ग्रुप। यहाँ मेन चेन कितने कार्बन की है देख लो, मेन चेन कितने कार्बन की है 4 कार्बन की। लेकिन क्या है सही नंबरिंग किया आपने, गलत किया है भैया। क्यों, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से चले तो हमें बताओ किस पे मिल जा रहा है साइड ग्रुप 2 पे मिल जा रहा है। तो देखो लिखे हैं लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला इंग्लिश में चेन बनाएंगे और ध्यान रखेंगे गणना उस साइड से करेंगे इधर से साइड ग्रुप क्या हो पास हो नियरेस्ट हो। तो देखो लेफ्ट से कहाँ है पास है, इसका मतलब ये रास्ता पकड़ो 1 2 3 4। ध्यान से देखना ठीक है। कोई लड़का कर सकता है सर ये भी तो सही होगा 1 2 3 4। ध्यान से देखो एक समझ लो बस 1 2 3 4 ये भी सही है। यहाँ पर भी देखो कितने बार साइड ग्रुप 2 भी आ रहा है। तो भैया मेन चेन कौन बनी आपकी लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग किधर से करोगे लिख दोगे लेफ्ट टू राइट। कोई पूछे क्यों, क्योंकि लंबी से लंबी चेन बन रही है और साइड ग्रुप क्या है पास है। अब पूरा सिस्टम को उठाओ, उठाकर कहो फिट कर दो फार्मूले में। चलो फिट करते हैं। नेम ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप बताओ कितना साइड ग्रुप है यहाँ पर एक, ठीक एक साइड ग्रुप है बताओ कितने पे लगा है 2 पे लगा है। ये वाला देखेंगे लेफ्ट टू राइट वाला 2 पे लगा है तो विद लोकेंट वही इसका 2 क्या है लोकेंट है पोजीशन है 2 और साइड ग्रुप नाम क्या है मेथिल 2 मेथिल। अब बताओ इतना हो गया प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन। मेन चेन बताओ कितने कार्बन की है बच्चों 4 कार्बन की है और 4 कार्बन रूट क्या होता है ब्यूट। तो क्या लिखोगे ब्यूटी। अब बताओ कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है सिंगल तो हो गया ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। हमें लगा आपको वीडियो समझ में आ गया ना, समझ ना गया हो कमेंट बॉक्स में ओके बोलना, समझ गए ना। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं उसे वीडियो पास करके हल करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट देता लो ठीक। हो गया बेटा क्लियर है, स्क्रीनशॉट इतना हो गया मिटा दें। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अब आप ट्राई करें ठीक। तो मैं क्या काम कर रहा हूं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, इस फार्मूले के पढ़ा रहने दे रहा हूं। चलिए बहुत मेहनत से पढ़ा है, आईपीएस बहुत सरल है। अगर एलिगेन का आ गया तो समझ लो कि आपको आईपीएससी आ गई। आईपीएम का सीख गए तो मैं वादा करता हूं आईपीएससी आपको सिखा कर छोड़ेंगे ठीक है। चाहे आपको कुछ न पता हो, जो 50 रूल रखते थे आप प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई बवाल ही नहीं है। प्रीफिक्स सफिक्स सब इसी में मैंने क्या किया ऐड कर दिया है ठीक है। प्रीफिक्स मतलब होता है या जो पहले हो, सफिक्स मतलब होता है जो बाद में हो ठीक। तो अगला मैं कंपाउंड आपको दे रहा हूं और देखते हैं आप इसके लिए क्या करते हो। चलो ठीक है बना रहा हूं, देखो मैंने क्या काम किया कंपाउंड दे रहा हूं। तो भैया मैंने दिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। कितना हो गया 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड C। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं इसी पे लगाता हूं साइड ग्रुप। यहां से भैया मैंने लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3। अब करना क्या है कार्बन बैलेंस कितना करना है 4 है हाइड्रोकार्बन। अब बताओ इस कार्बन देखो इसकी बैलेंस कितनी है अभी एक, कितना हाइड्रोजन लगाओगे 3 3 1 4। यहाँ पर कितने बॉन्ड है 2, कितने लगाओगे 2। यहाँ पर कुछ लगाओगे नहीं 1 2 3 4। इसका मामला क्या है बराबर है। यहाँ पे आ जाओ
एक दो CH2, यहाँ पे आ जाओ CH2, यहाँ पे आ जाओ CH3। इसका नाम बता दो जल्दी से। चलो पहला काम क्या लिखोगे, इधर राइट, इधर क्या लिखोगे लेफ्ट, लिखा। अब नंबरिंग करना है सर। नंबरिंग करने के लिए लंबी से लंबी चेन बनाओ, साइड ग्रुप को साथ लेके चलो। तो देखो अगर राइट से आओ तो 1 2 3 4 5 6 मिला। कितने कार्बन मिले बताओ, 6 कार्बन के। और साइड ग्रुप कहाँ पे मिला, 3 मिला। लंबी से लंबी चेन कितने बनी, 6 की बनी। ठीक, अगर मान लो कोई लगा इस रास्ते को पकड़ ले, 1 2 3 4 5, नहीं ये रास्ता गलत है। कितने कार्बन बन रही, 5 कार्बन की बन रही है। हमें लंबी से लंबी चेन चाहिए, ये वाला रास्ता क्या हो गया, गलत। चलो तो आपने कहाँ पहले करना किए, राइट से किए, कहाँ किए, लेफ्ट किए। तो हमने कहा ये क्या है, करेक्ट है। क्यों, लंबी से लंबी चेन मिली और भैया साइड ग्रुप कहाँ पे, 3 पे। जरा चेक कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट वाला एक बार भी, जो बच्चे हैं हमारे उनका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए फाइनल। अगर लेफ्ट टू राइट चलो तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर लोकेंट कितने मिल रहा है, साइड ग्रुप 4 मिल रहा है। पास है कि दूर है, दूर है। तो लिखोगे लेफ्ट टू राइट वाली गणना क्या है, गलत है। क्यों कोई पूछे, क्योंकि लंबी लंबी चेन 6 कार्बन तो बन रही है, लेकिन साइड ग्रुप भैया दूर आ रहा है। किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अब लिख सकते हो नाम, ओके बोलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो लिखिए इसका नाम, बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, नेम ऑफ हाल साइड ग्रुप बीट लोकेंट। बताओ एक मेथिल ऊपर है, क्या है नीचे है, तो 2 बार है, तो लोकेंट को 2 बार कर दोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3। 2 बार है, एक ऊपर एक नीचे, 3,3। इसको नहीं देखना, ये वाली नंबरिंग किसकी है, लेफ्ट टू राइट है, गलत है, ये वाली सही है। 3,3 डाई। बताओ डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 बार आया। अब बताओ क्या है, ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल। अल्फाबेटिकली अभी नहीं आया है, अल्फाबेटिकली अभी देंगे, अभी इसमें अल्फाबेटिकली वाला टर्म नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही साइड ग्रुप दिए हैं, ओ है मेथिल प्लस रूट वर्ड। बताओ कितने कार्बन का, हेक्स है। अब बताओ कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया ना। अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी एल्केन के सिंपल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। ठीक, तो बेटा ये इतना आपका क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं आप उसे कैसे फेस करते हो। ठीक, चलिए बेटा चलो इसे इरेज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ अल्फाबेटिकली वाला। ठीक, फिर बेटा उसके बाद आते हैं एल्केन के कुछ स्पेशल केस में। ठीक, चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इसको इरेज कर दूं, कहीं स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। पहला काम बेटा देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे भौतिकी पढ़ना हो चाहे रसायन पढ़ना हो, उसके गहराई में जाके पढ़ो और आसानी से पढ़ो, टू दी पॉइंट पढ़ो, जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, पक्का पढ़ो, दोबारा उसमें गलती का कोई चांस ना हो, ये फंडा बना लो। ठीक, चलिए तो आते भैया, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। कर सकता हूँ, यस ना बोलो, सर बोल तो रहा हूं लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे। सही बात है बेटा, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं हूं। आपसे मेरा अनुरोध है कि हमें लाइव लाने में हमारा सहायता करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें एनर्जी मिले और बेटा आपको बढ़िया से ऊर्जावान होकर पढ़ाएं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, जरा उसको करो आप, तो देखते हैं कितना सही कर पाते हो। ठीक, चलो यही क्वेश्चन कर दो। मैं जान गया कि एल्केन का जो सिंपल केस है समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका शायद है 1 2 3 4 वाला। चलो तो ये मैं चेन बना रहा हूँ, 1 1 2 3 4 5 और 6, ये बनाया। अब मैं इसमें लगाना शुरू करता हूँ साइड ग्रुप। अब बेटा मैं यहाँ लगा देता हूँ CH3, क्या लगा देता हूँ, CH3। ठीक है, और यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, यहाँ लगा देता हूँ CH2 CH3। चलो अब क्या कहानी करो इसकी कहानी ये करो कि भैया आ जाते हैं इसके कॉमन फंडे पर। पहले इसकी वैलेंसी सबकी क्या कर लेते हैं, कार्बन की 4 कर लेते हैं। यहाँ लगा देंगे 3, यहाँ लगा देंगे 1 2 3 है तो एक H,
यहाँ भैया 2 है तो 2, यहाँ पर भैया 1 2 3 है तो केवल H, यहाँ पर सर 2 है तो 2 और कम है, यहाँ पर CH3। आ जाओ, बताए थे ना अभी अल्फाबेटिकली का भी आएगा बंदा, देख लो। अब सर 2 ही काम करना है, यहाँ क्या लिखो राइट, यहाँ क्या लिखो लेफ्ट, नंबरिंग डिसाइड करो किधर से चलना है, लंबी से लंबी चेन बनाना है। अगर इधर से आओ राइट टू लेफ्ट, चलो लिखा मैंने राइट टू लेफ्ट, तो सर क्या बन रहा है 1, पहले कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। यहाँ नीचे हो गया ऊपर हो गया कोई बात नहीं, इसे नीचे ही कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर चल देंगे लेफ्ट टू राइट वाला लेकर। 3 यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6। अब यहाँ देखो लंबी से लंबी क्लियर है 6 कार्बन की चेन बन रही है। चलो पहले समझो, और साइड ग्रुप मिल रहा है। अब जरा चल लेते हैं किधर, अब चलो लेफ्ट टू राइट, इधर चलो, इसमें चलो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी लंबी से लंबी चेन कितने की बन रही है बच्चों, बन रही है 6 ही कार्बन की, लेकिन साइड ग्रुप मिल रहा है 3 पर और यहाँ मिल रहा है बताओ 2 पर। कहाँ राइट टू लेफ्ट, यहाँ साइड ग्रुप बताओ किससे मिल रहा है 2 पर, यहाँ किससे मिल रहा है बताओ 3 पर। पास कौन है 2 वाला कि 3 वाला, 2 वाला, तो कौन रास्ता सही है 2 वाला, ये वाला क्या है गलत है। तभी भैया आपके पड़ोसी मित्र बैठे थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा यार ये तो रास्ता सर जी नहीं पकड़े, इसको क्यों नहीं पकड़े, हम तो इसी को पकड़ेंगे, तो पकड़ लो भैया 1 2 3 1, चलो एक लड़का आ गया नया आपका बॉयफ्रेंड, कहा मैं इसको पकड़ूंगा 1 2 3 4 5 6, हमने कहा पकड़ लो, ये भी सही है, लेकिन इसके अब ये हो गया आपका साइड ग्रुप, ये 3 वाला जो बचा जिसकी नंबरिंग नहीं की हो गया साइड ग्रुप, ये भी सही है, लेकिन गलत हो जाएगा क्यों, क्योंकि देखो साइड ग्रुप कितने मिल रहा है 3 पे, कितने मिल रहा है, और यहाँ कितने मिल रहा है 2 पे, तो भैया यहाँ लंबी से लंबी चेन ये बनी, ये इसे क्लोज कर दोगे और ये बनी आपकी लंबी से लंबी चेन। तो लगा दो फार्मूला, तो लेफ्ट टू राइट करोगे गणना, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप इज लोकल अल्फाबेटिकली, अब अल्फाबेटिकली चलना। अब बताओ पहले क्या आता है एथिल की पहले मेथिल आता है, पहले एथिल, पहले आता है एथिल, तो भैया क्या लिखोगे 3 एथिल, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप इज लोकल अल्फाबेटिकली, तो क्या लिखोगे, इसका अल्फाबेट कहां लिख दूं सर, कहां लिख दूं, यहीं लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ना 3 एथिल, लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लगाओगे हाइफन लगाओगे 3 एथिल, उसके बाद बताओ क्या है कामा 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल, लिखा 3 एथिल 2 मेथिल। चलो रूट वर्ड पे आ गए, अल्फाबेटिकली वाला हो गया, विथ हो गया, रूट वर्ड भैया 6 कार्बन का हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, तो भैया 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन, क्लियर हो गया, ठीक। तो भैया इसका क्या काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो, हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलती कर दी है, हाँ हमने ये वाला पॉइंट देख लिया, हमें पता था 3 पे नहीं है 4 पे है, देखो 1 2 3 4, तो भैया 4 एथिल है, कोई बात नहीं, ध्यान देना, क्योंकि 2 नंबरिंग हुई थी, सही कौन है राइट टू लेफ्ट वाली, देखो ये वाली है 1 2 3 4, हमने ये वाला देख लिया था ऊपर वाला, समझ रहे हो बच्चों, तो हो गया आपका 4 एथिल है, और इसका चेक कर लो सही है 2 मेथिल हेक्सेन। तो अब सुनिए एल्केन का जो आपका नॉर्मल केस है बेटा, ये हमने फिनिश कर दिया इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में बेटा हम सीखेंगे एल्केन का स्पेशल केस। अभी सुन लीजिए, जिससे आप कॉपी पेन लेकर तैयार रहें कल की वीडियो लेक्चर के लिए। स्पेशल केस ये है कि अब तो ये मान लो, अब ऐसा मान लो कि हमारे पास जो साइड ग्रुप हैं वो दोनों साइड ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, एक मेथिल यहाँ लग जाए, एक मेथिल यहाँ लग जाए, यहाँ से अगर नंबरिंग करो तो वहाँ भी 1 2 पे आ रहा है, इधर से करो तो यहाँ भी 1 2 पे आ रहा है मेथिल, साइड ग्रुप समान हो गए, तब किधर से गणना करेंगे, या 2 साइड ग्रुप लगे हुए हो, दोनों डिफरेंट हो, एक मेथिल लग जाए एक एथिल लग जाए, एक मेथिल लग जाए एक एथिल लग जाए,
तब इधर से गणना करेंगे, या शाखा में क्या हो जाए, शाखा ब्रांच हो जाए, तब कैसे गणना करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। तो अगले लेक्चर में उसी के साथ मिलेंगे। इस लेक्चर में पहले आप इतना विधिवत सीख लीजिए। फार्मूला एक ही है, रट्टा मार लो, समझ लो। बोलो मेरे साथ क्या है, नेम ऑफ अल्फाबेट ग्रुप इन लोगेंट अल्फाबेटिकली प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस एन। इसी पे मैं आगे बढ़ाऊं जाऊंगा कॉन्सेप्ट को। एनर्जेटिक रहो, मेरे साथ लगे रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर से जरूर करो अगर आपको नीट जेईई में क्या है सेलेक्ट होना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने देश के योगदान में अपना पूरा का पूरा क्या करें, योगदान दें। ठीक है, बस करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।